बच्चों आप देख रहे होंगे ये 2025 का विज्ञान का पेपर है जिसका कोड 824 SB है। ये प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन पेपर है। इसका एक एक क्वेश्चन रट लीजिए। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों हम सवाल देखते हैं। सबसे पहले बता दें जो समय मिलता है विज्ञान में 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। 15 मिनट में ये निर्देश पढ़े जाते हैं। अब हम हल करते हैं खंड आ को। किस खंड को हल कर रहे हैं? खंड आ को। यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D का मतलब होता है डायोप्टर। 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। बच्चों जब तक सूत्र नहीं मालूम होगा तब तक इस सवाल को नहीं लगा पाओगे। तो फोकस दूरी का सूत्र होता, फोकस दूरी को एफ से पैदा से कहते हैं। एफ बराबर सूत्र होता 100/A क्षमता P। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ बराबर, देखो सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर आंसर, इसलिए 100/P लिखा है। तो 100 और क्षमता जो है वो P बराबर कितनी 2। तो 2 से ये काट देंगे कितना आ जाएगा ये बच्चों? ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है बच्चों, कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। 1, 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो बच्चों कितना होता है? इसका होता है 1। कितना होता है? 1। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किसमें होती है? जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो बच्चों किस में होती है? प्रकाश की जो चाल अधिक होती है वो निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। बच्चों इसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है काला, बैंगनी, नीला, हरा। तो जो आकाश दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है काला। कैसा? काला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मानव लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मानव लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली द्वारा, परतालिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पच्छामी मांसपेशियों द्वारा। तो बच्चों किससे होता है? पच्छामी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। 7वां देखते हैं। किसी विद्युत परपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का बच्चों जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई से नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल होता है बेटा। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक। प्यारे बच्चों जिसने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं सभी को हम हल करवाएंगे एक तरफ से। ठीक है, तो रोजाना हम इसी तरीके से हल कराते हैं। नमा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण। तो किसकी होती है? प्रकृति कैसी कहलाती है? अपचयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति अपचयन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है। आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। जो आलू के चिप्स होते हैं बच्चों उसमें जो पैकिंग में जो इस्तेमाल की जाने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। 11वां देखते हैं। 11वां, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? O, CO2, Na2, O2। तो बेटा कौन सी निकलती है? CO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, व्यंजक चूर्ण। तो किसका उपयोग होता है जीवाणु रहित जल को बनाने के लिए? फिटकरी का। किसका होता है बेटा? फिटकरी का।
13वां क्वेश्चन देखते हैं। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है वो हमारा कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई सा नहीं। तो कौन सा होता है? अम्लीय होता है। कौन सा होता है? अम्लीय होता है। क्वेश्चन 14वां देखते हैं। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है ए बॉक्साइड, बी मैलेकाइड, सी सिडेराइड, डी हॉर्न सिल्वर। तो किसका होता है? हॉर्न सिल्वर का। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, खंड जो है वो गा हल करेंगे। हमने खंड का और खा हल करा दिया है, अब खंड गा हल करेंगे। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे इसमें। मनुष्य में उत्सर्जी अंग है त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, वृक्क। क्या है? उत्सर्जी जो अंग है वो क्या है? वृक्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां। वोमेन सम्यूट किसका भाग होता है? वोमेन सम्यूट किसका भाग होता है? उदर का, यकृत का, अग्राशय का, वृक्क का। तो किसका होता है बेटा? वृक्क का होता है। किसका होता है? वृक्क का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 17वां क्वेश्चन। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4, 2, 6, 8। तो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4 होती है। 18वां है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। किसकी कमी से होता है बेटा? इंसुलिन की कमी से होता है। किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 19वां क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? सिनेप्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, डायफ्राम। तो उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है। 20वां है। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए में, आरएनए में। तो किसके होते हैं बेटा? डीएनए के, डीएनए और प्रोटीन के। अब बच्चों देखते हैं खंड जो बा है, जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको देखते हैं। जब इनको लगाएंगे तो इसमें बेटा कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे जो फिजिक्स के होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो पहला ही 4 नंबर का दे दिया, लेकिन सवाल बहुत सरल है, तो इसको हम लगाएंगे और आपको समझाएंगे। देखिए कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दूसरा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो सवाल करा वायु के सापेक्ष। देखो वायु के सापेक्ष, वायु को अच्छा हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में? देखिए समझाते हैं। वायु को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एयर, ए। जल है ना, जल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वाटर। तो इसे हम डब्ल्यू याद रखेंगे। कांच है ना, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिलास। तो इसे हम जी से याद रखेंगे। ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखो सवाल का अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक को इसे लिखेंगे एन। ये चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप हंसते हुए इन सवालों को लगा दोगे बिना टेंशन लिए हुए। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं, आपको समझाते हैं। देखो हमारा पहला ही सवाल है वायु के सापेक्ष। अब देखो वायु है ना, वायु क्या हमने माना? ए। तो ए वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष, देखो जल की भी बात कर रहा है कांच की, तो वायु के सापेक्ष पहले जल देख लो। वायु के सापेक्ष जल, जल क्या होता है? वाटर। अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। फिर कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया? 3/2। देखो यही तो दिया हुआ है। देखो ए हो गया वायु, एन हो गया अपवर्तनांक, डब्ल्यू हो गया जल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अब सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सवाल नंबर कह रहा है, हमसे पूछा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष है ना, तो यहाँ कांच क्या है हमारी? जी है। जी के सापेक्ष किसकी बात? कांच के सापेक्ष जल, जल मतलब डब्ल्यू, ये पूछा गया है।
हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, जल का अपवर्तनांक। तो सूत्र क्या होता है, जिसे बच्चे को सूत्र मालूम हो बहुत आसान तरीके लगा सकता है। G/W बराबर होता है इसका A/W बटे A/G। मान लगा दो, आंसर आ जाएगा। A/W का मान कितना दिया, 4/3। A/G का मान कितना, 3/2 है। इसे हल कर लो तो ये 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 4 गुणे 2, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा 3 गुणे 3। तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। एक आंसर हमारा पहला आया है। अब देखते हैं इसी तरीके दूसरा कह रहा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दूसरा देखो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/G/W। और जिन बच्चों को अगर ये सवाल नहीं लगा पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, कृपया अलग से एक वीडियो बना दीजिएगा जिसमें हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझा देंगे सवालों को सूत्र के द्वारा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो उसे आप छोड़ के नहीं आओगे, 4 नंबर का करके आओगे। तो कमेंट बॉक्स में ये लिख देना कि सर अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन करा दो, तो हम करा देंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आपके नंबर अच्छे आएँ और माता पिता का नाम रोशन हो, इसलिए हम रोज़ाना क्लास लेके आते हैं आपके लिए। तो देखो 1/G/W, G/W का मान 8 हमने 9 निकाल लिया। अब 9 को ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। बताओ कितना छोटा सवाल 4 नंबर में दिया हुआ है। और जो बच्चा लगा लेगा वो लगा लेगा, जो नहीं लगा वो बैठ के रोएगा पेपर में। तो इसलिए टेंशन फ्री होके पढ़िए घर पे, अभी टाइम है थोड़ा, उस टाइम को बर्बाद मत कीजिए। अगर इस सवाल जितने भी सवाल आप पे नहीं लगते हैं केवल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल करा दो, तो हम एक एक न्यूमेरिकल करा देंगे, 100% वो फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा जिससे कि और बच्चे देखें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अब देखो सवाल को लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो 2 प्रतिरोध दिए, पहला प्रतिरोध लिख लेंगे R1, कितना लिख लेंगे R1 4 ओम। दूसरा प्रतिरोध लिख लेंगे R2, इसे लिख लेंगे 12 ओम। और 10 वोल्ट की बैटरी, तो B बराबर कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, अब सवाल नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, ये हमने मान इसके लिख लिए। ठीक है, सवाल नंबर 1 कह रहा श्रेणी क्रम में, तो इनको श्रेणी क्रम में लिखो, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में पूछा है उत्तर। श्रेणी क्रम में क्या पूछा है, कितनी धारा बहेगी, मतलब हमसे I बराबर पूछा है, I बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, याद रखो बच्चों, R1 + R2 ये सूत्र होता है। तो जोड़ लो, R1 का मान 4 है, R2 का मान कितना है 12, इसे जोड़ो कितना हो जाएगा, R बराबर 12 4 16 हो जाएगा। अब निकाल दो धारा, निकाल दो धारा पूछी हमसे, तो सूत्र क्या होता है, I बराबर V/R। क्या सूत्र होता है, I बराबर V/R। किससे लिखा, B बराबर IR से, इससे लिखा B बराबर IR से, R बटे ले आए तो I बराबर B/R हमारा सूत्र ने। अब लगा दो आंसर आ जाएगा। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान दिया 10, 10 लिख दिया। R का मान कितना है 16 आया हमारा, 16 तो आया प्रतिरोध, इसे काटो 2 8 16, 2 पंजे 10, 5/8, चाहे इसे काट दो चाहे इतना, देखो एम्पियर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। समांतर क्रम में जोड़ा जाए, इसे समांतर क्रम में जोड़ लो। तो यहाँ पे नंबर दूसरा क्या करेंगे, लिखेंगे 4 ओम व 12 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ते हैं, जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R, R1 + 1/R2, यही तो सूत्र होता है। इसमें हमें केवल एलसीएम लेना है। तो 1/R1 का मान 4 है, R2 का मान 12 है, देखो ये लिखे हुए हैं। तो इसका एलसीएम ले लो, 1/R बराबर
4 12 का लोगे 12, 4 3 12, 12 एकम 12। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/r बराबर 3 और 1 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/r बराबर 1/3। इसको उल्टा कर लो, r का मान निकल आएगा 3 ओम। इसे r डैश डाल लो क्योंकि एक r हम पहले से ही लिख चुके हैं। तो हमने r का मान निकाल लिया 3 ओम। हमसे अब क्या पूछा है, हमसे पूछा इसमें भी कितनी धारा बहेगी। तो सूत्र क्या हो जाए I बराबर B/R। तो यहाँ पर B का मान कितना है, B का मान सबके लिए 10 वोल्ट है। R का मान कितना निकाला, अभी 3 निकाला। तो 3 का भाग दे दीजिए 10 में, 3.33 आ जाएगा ओम। ये हमारी एम्पियर, क्योंकि धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी ये धारा निकल आई 3.33। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष किन्हें कहते हैं, इनका निवारण किस प्रकार से होगा। बताओ बच्चों, कितना छोटा क्वेश्चन 4 नंबर में है, कितना सरल क्वेश्चन है। किस बच्चे को नहीं मालूम होगा। जो बच्चा मन से पढ़ता होगा उसे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। मिल जाएगी आपको 4 नंबर अगर आप पढ़ के गए। ये किताब जो आपका नोट्स है उससे ये अच्छे तरीके से रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष और इसका निवारण कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर आ गया। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये 6 नंबर का है। बताओ कितना सरल सवाल 6 नंबर में दे दिया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। बात सुनो, अवतल दर्पण में जितने भी मान दिए होते हैं वो सब किस में होते हैं बेटा, वो सब किस में होते हैं बता सकते हो, किस में होते हैं, माइनस में। ठीक है, अवतल दर्पण की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, वो सब माइनस में होते हैं। तो देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर हमें कितनी दे दी है, -5 सेंटीमीटर। उसके सामने कितनी, u बराबर -10 सेंटीमीटर दूरी पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v बराबर पूछा है हमसे, तो निकालते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है 1/f बराबर, दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही सूत्र होता है। लगाते हैं सूत्र को। 1/b का मान कितना हमारे पास है, निकालना है। ठीक है, b का मान हमें निकालना है। यहाँ से दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, थोड़ा गलत हो गया था। देखो 1/f का मान कितना है, -1/5, ऐसे लिख लिया। 1/v का मान हमें निकालना है, तो जैसे ही लिख लेंगे प्लस, और ये u का मान दिया हुआ है -1/10, इसको लिख लिया। तो -1/5 बराबर 1/b, प्लस का गुणा माइनस करेंगे -1/10। ये माइनस के इस तरफ लाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 1/10 -5 बराबर 1/b। हल कर लो। तो जब एलसीएम लेंगे 10 और 5 का तो कितना आ जाएगा, 10, 10 दूनी 20, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10। देखो 10 एकम 10, 10 का 10 में भाग एक ही बार जाएगा, 5 का 10 में 2 बार गया, बराबर 1/b। माइनस के 2 में से प्लस का घटा तो माइनस का 1/10 बराबर 1/b। उल्टे कर दो तो b बराबर -10 आ गया। यही हमारा क्या निकल के आया, प्रतिबिंब आया। क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो कितने सरल हैं और आपको 6 नंबर में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, इम्पोर्टेंट। इससे रट लीजिए क्वेश्चन को। विद्युत मोटर है, विद्युत जनित्र है, यहाँ से हीटर है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा, इसलिए इसे रट लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित लिखो लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहले दीर्घ दे दिए थे और फिर इसके लघु है। उपखंड खाके है, ठीक है, केमिस्ट्री की जिसकी बात करते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित समीकरणों में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। हमसे ये पूछिए किस प्रकार की क्रिया है। तो कैल्शियम सल्फेट और जिंक, और इसके बाद जिंक जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, ये विस्थापन हो रहा है इसमें, विस्थापन क्रिया। कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे पेपर में लिखना है। और अगला है CaO + H2A CaOH का होल टॉय। ये वाला हमारा जो है वो किसकी है, संयोजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो ये संयोजन अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया हल। बताओ ऐसे लिखने को आ रहे सवाल।
अगला देखते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगले देखते हैं, दीर्घ संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या पहचान है। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या पहचान है, किस असंतुलित समीकरण को अनुमान बेस से संतुलित करने की क्रिया, एक सरल उदाहरण देकर समझाइए। देखो, जैसे ये इधर के मान अगर इस वाले से बराबर है और इसका इससे बराबर, मतलब इस वाले पक्ष के बराबर है, तो वो संतुलित रासायनिक क्रिया समीकरण कहलाएगा। अगर नहीं है तो असंतुलित हो जाएगा। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, संचारण से आप क्या समझते हैं, इसके सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। जो संचारण होता है ना, जंग लगने से बचाने के 2 उपाय हमसे पूछे, उनको 2 उपाय को हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ये खंड गा का है, बायोलॉजी के है। पौधों में रंध्री की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पौधों में रंध्री की उपयोगिता का क्या करना है, उल्लेख करना, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। पादप हार्मोन्स इवलिन के प्रभाव लिखिए। इसको भी तैयार कर लेना बच्चों, नोट्स बना के लिख के, चाहे फेयर की कॉपी से देख लीजिए, चाहे जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वहाँ से इसे हल कर सकते हैं देख के। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिए। और ये वाला तो बेटा 100% आपको तैयार करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका हमें चित्र बनाना, ठीक है। जो मानव हृदय होता है उसका हमें चित्र बनाना है। तो इससे इस जो हमने पेपर ये आपका बच्चों हल कराया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और इसी तरीके से जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, कम से कम 2 पेपर रोज़ाना लेके आएंगे और आपको इसी तरीके से हल करवाएंगे। 100% आप 70 का 70 का पेपर करके आओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। और जितना भी हम टारगेट रोज़ाना का दें, उस टारगेट को रोज़ाना करिए, तो आपके 100% पूरे के पूरे नंबर आएंगे।